इससे शॉर्ट हो नहीं सकता, मेरी गारंटी है इससे शॉर्ट आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट में बता देना, ये सबसे शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों को परेशान करता है। अगर आपको थोड़ी भी परेशानी है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। गारंटी देता हूँ अगर आपने आखिर तक इस वीडियो को देखा तो इस मेंसुरेशन चैप्टर का जो कंसेप्ट का प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी, और इसमें से मैं आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। 9.1। अब 9.1 को करने से पहले मैं बता रहा हूँ, आप सबसे पहले इन इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिल्कुल एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से, पहला फॉर्मूला हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 a + b × h। फिर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं। फिर हमारे पास आता है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 × d2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो कुछ ये फॉर्मूले है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इनके बिना ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आइए बिना किसी देरी के अब करते हैं एक्सरसाइज को शुरू। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। अभी देखिए ध्यान से, एक टेबल है, इस टेबल का जो टॉप है यानी कि जो ऊपर की लेयर है दिख रही है आपको, ये बिल्कुल ट्रेपेजियम के आकार की है। तो कुछ इस प्रकार से ट्रेपेजियम होता है आपका। इसमें बोला गया है फाइंड इट्स एरिया, यानी कि आपको उसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, यानी कि एक ये और एक ये दोनों पैरेलल है क्योंकि ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। अब देखो ये पैरेलल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये दूसरे को कट कर देगी। तो इसकी पैरेलल साइड कौन हुई? एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो ये दोनों उसकी पैरेलल साइड है जो कि 1 मीटर और 1.2 मीटर दी हुई है। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही उसकी हाइट कहते हैं। ट्रेपेजियम की हाइट ही क्या होती है? इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो कि हमारी कौन है? 0.8 मीटर है। तो आइए शुरू करते हैं भैया। तो आपको सबसे पहले जो दिया होता है उसी को लिखा जाता है ना, वही ध्यान रखना हमें। तो ध्यान रखो भैया, आपसे बोला क्या गया है? आपसे बोला ये गया है कि आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ता है गिवन, यानी कि क्या दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से, दिया हुआ हमारे पास पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड ए को मान लेते हैं हम ए, तो जो कि दी हुई है आपको 1 मीटर। फिर आप पैरेलल साइड दूसरी मान लो बी, जो कि आपको दी है 1.2 मीटर। फिर आप एक और मानो इसमें हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कितनी दी है आपकी 0.8 मीटर, है ना। 0.8 मीटर कह दो, 0.8 कह दो, बात बराबरी है। हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया निकालना है तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला लिख दो बस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बस ये फॉर्मूला लिखना है आपको। क्या होता है फॉर्मूला? अभी हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 a + b × हाइट। तो अब देखो ध्यान से, 1/2 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 1.2 इंटू एच यानी हमारे पास है 0.8 मीटर या 0.8 मीटर, बात बराबरी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे? आप चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो हल इसको, या आप यहाँ से पॉइंट हटा के 0 लगा सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, और क्योंकि इस पॉइंट के बाद एक संख्या, इसलिए नीचे कितनी 0 लगा देंगे? 1 0 लगा देंगे। तो देखना ध्यान से, हमने सब क्यों किया। अब यहाँ इस 2 से क्या करेंगे, इस 8 को काट देंगे, 2 4 जा 8। अब 1 और 1.2 जोड़ेंगे तो सभी को पता है कितना हो जाएगा, 2.2। ऊपर बचा आपका 4 और नीचे बचा आपका 10। अब आप क्या कर लीजिए, अब आप पहले ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद हम नीचे से क्या कर देंगे, जितनी 0 उतनी लगा देंगे। तो 4 2 जा कितना 8, 4 2 जा वापस से कितना 8, और पॉइंट कितनी संख्या के बाद है? एक संख्या के बाद, तो आप एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। नीचे कितना है 10, तो 10 लिख दो। ध्यान रखो भैया, जितने नीचे 0 होती है उतनी संख्या के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। अब ये पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यानी ये जो पॉइंट है कहाँ शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक संख्या के बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलो भैया ठीक है, बढ़िया है, बढ़ते हैं आगे। चलो भैया
देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमसे। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। यानी कि आपसे ये बोला है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया दिया हुआ है, मतलब आपको इस बार एरिया तो बिल्कुल नहीं निकालना है। अब आपको जो पैरेलल साइड होती है उनमें से एक पैरेलल साइड की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर दी है, तो हमें उसकी दूसरी पैरेलल साइड को निकालना, जबकि उसकी हाइट कितनी दी हुई हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो चलो भैया बहुत आसान है, करते हैं शुरू। तो जो दिया है बस उसको सबसे पहले लिखो, जो हमारा कर्तव्य होता है, तो कर्तव्य ही जो दिया वही हमारा कर्तव्य है, उसको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिख दिया हमने यहाँ पर गिवन। तो गिवन में बोला गया है आपसे कि उसमें जो ए है, यानी कि एक जो साइड है हम मान लेते हैं कि ए है, और ए बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद उसका जो बी है यानी कि जो अदर पैरेलल साइड है वो हमें नहीं पता है, तो हम उसको क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास हाइट दी हुई है, तो हाइट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आप देखो तो आपके पास एरिया दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख देना भैया एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ हमारे पास 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें बी निकालना, तो देखो बी निकालना उतना ही आसान है, आपको बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला रखना है और इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ज़्यादा कुछ मत सोचना, बस चीज़ों को नॉर्मल रखना, सिंपल रखना। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एच। तो अब बस करना क्या है, वैल्यू को पुट करना है, 1/2 ऐसा का ऐसा। अब ब्रैकेट लगा दो, ए की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है 10, प्लस बी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो बी ऐसा का ऐसा, इंटू एच की वैल्यू जो हमारे पास कितनी है 4। अब ये जो पूरा एरिया दिया हुआ है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे किसके इक्वल है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मूले से हम इस वाली वैल्यू को निकालते, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर है, ये 34 के बराबर है। अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे हम, इस 2 से काटेंगे 4 को, 2 2 जा 4। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब ये 2 है तो ध्यान रखना इस 2 का मल्टीप्लाई हम 10 में भी करेंगे और साथ ही साथ इसको b में भी मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल सी बात है। हाँ एक और काम भी कर सकते हो। अब क्या काम कर सकते हो कि अगर ये 2 ऊपर है, देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं तुमको। जैसे 10 प्लस b लिखा है, तो अब यहाँ पर 2 ऊपर है तो 2 को कहाँ पहुँचा दो 33 के नीचे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारी ऊपर मल्टीप्लाई में होती है तो वो बराबर के इधर जाकर बन जाती है डिवाइड में। तो ये 2 ऊपर है तो 2 कहाँ चला जाएगा 34 के नीचे। अब 2 34 के नीचे चला गया, तो अब इसको 2 से काटो, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 7 जा 14। तो अब देखो ध्यान से क्या वैल्यू आई में 10 प्लस b बराबर आया है 17। अब देखो ध्यान से क्या होगा, अब क्या करेंगे, इस 10 को इधर प्लस का है तो उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो अब बताओ ध्यान से 17 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 10 जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गई है। अब देखो 7 सेंटीमीटर के बाद क्या है, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे यही पूछा गया था कि जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी मान क्या है, उसका लंबाई क्या है, तो उसकी लंबाई आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व। अब इसके बाद देखो ध्यान से हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हम उसको स्किप करेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज ले रहे हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो ध्यान से, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular drop on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. आपको थोड़ा सा उलझा के बोला गया है, लेकिन बोला सीधे सीधा गया है। इतना सा देखो कि एक आपको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज दिख रहा है,
इस चतुर्भुज की जो बीच का डायगोनल है ये 24 मीटर दिया हुआ है, जो कि दिख रहा है हमें। अब इसके जो वर्टिसेस है दोनों अपोजिट साइड के, उन पे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक लंब डाला गया है, जो कि इधर की तरफ है 13 और इधर की तरफ है 8 मीटर। अब ध्यान रखना है जो परपेंडिकुलर होता है वही उसकी हाइट होती है। अभी हमने बोला, इससे पहले ट्रेपेजियम में भी देखा कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वही उसकी हाइट होती है। तो अब मान के चलना है कि ये इसकी हाइट है और ये इसकी हाइट है। अब यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला गया है, चतुर्भुज बोला गया है, और हमें ऐसी कुछ वैल्यू नहीं दी है कि हम इसका एरिया का फॉर्मूला लगा सके। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पर अगर हम इधर देखें तो इसको बीच में से कट कर ले तो इधर की तरफ भी एक ट्राइंगल दिखेगा, इधर से कट कर ले तो इधर की तरफ भी एक ट्राइंगल दिखेगा। कहने का मतलब इसमें दो ट्राइंगल है। अगर हम दोनों ट्राइंगल के एरिया को निकाल के जोड़ देते हैं तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा भैया, फाइंड हो जाएगा। तो यही काम करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना भैया, एक इसमें इधर की तरफ दिया है 13 और एक इधर की तरफ दिया है 8 दिया हुआ है। भाई इतना काम कर लेंगे, आधा से ज़्यादा आपका काम हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो 3 क्या कह रहा है, तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसका पहले तो हम एक कोशिश करते हैं कि ऐसा का ऐसा ही इसका चित्र बना ले। हालांकि चित्र बनाने में थोड़ा सा हाथ कमज़ोर ज़रूर है, पर कोशिश तो पूरी रहेगी कि बन जाए, है ना। ये यहाँ बनना चाहिए, ठीक। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ये है 13 मीटर का, यहाँ ये पूरा है 24 मीटर, और ये है जो इतना परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक का है ये 8 मीटर का है। तो अब इसका कोई नाम नहीं है तो आप नामकरण कर दो, है ना भैया, नामकरण कर दो। क्या नाम रख दो इसका, ABC और एक ये D। तो ये ABCD हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। तो अब इस ABCD क्वाड्रिलेटरल में देखो ध्यान से, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ADC और एक बन रहा है ABC। तो ये दो त्रिभुज होगा। तो अब दोनों त्रिभुज के एरिया को आप क्या कर सकते हैं, निकाल के प्लस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वही लिखना होता है जो कि दिया होता है, यानी कि सॉल्यूशन यानी कि गिवन। तो देखो ध्यान से, दिया क्या क्या है हमें वो देख लो ध्यान से। आपके पास दो ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल में यहाँ पर एक जो डायगोनल दिया है वो उनका बेस मान लो, और क्योंकि बेस जो है वो कितना है 24, और इसकी ये जो हाइट है तो हम यहाँ पर मानेंगे भैया देयर आर 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। यहाँ पर कितना ट्राइंगल्स है, 2 ट्राइंगल्स है। तो अब 2 ट्राइंगल्स है तो हमें क्या निकालना है, एरिया। तो लिखेंगे हम कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो अब इस ABCD क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो इस ABCD क्वाड्रिलेटरल के दोनों ट्राइंगल के हमें फॉर्मूला निकालना है। तो अगर हमें ABCD का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ABCD बराबर क्या करेंगे भैया, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका भी सेम रहेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस करके लिख देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो जो सेम चीज़ें रहेंगी उनको कॉमन निकालो। 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो आपने 1/2 बाहर निकाल लिया। अब इसका बेस और इस वाले ट्राइंगल का बेस, दोनों का बेस कितना है, कॉमन है, तो बेस सेम है, तो हम बेस को कॉमन निकालेंगे। तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24 है। इसके बाद हाइट दोनों की अलग है, ये H1 मान लो इसको, और इस हाइट को क्या मान लो, H2। तो H1 की जो वैल्यू है हमारे पास, है ना, H1 की जो वैल्यू है वो हम 13 मान लेते हैं। H2 की जो वैल्यू हमारे पास 8 है, और जो बेस हमारे पास है वो कितना है, 24 मीटर है, ठीक। तो देखो ध्यान से, इसको कर लिया था, इतना कर लिया काम। H1 की वैल्यू हमारे पास है 13, प्लस इधर कौन बचा अब हमारे पास, इधर बेस बचा, इधर कौन सा बेस है, H2 कितना है 8। तो आप इसको काट लो आराम से, 2 से काटोगे तो 24 को कितनी बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये 12। 13 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21। अब 21 का टेबल पढ़ लो, तो 21 1 जा 21, 22 2 जा 42, 21 1 जा 21, 21 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25, है ना। 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और ये क्योंकि मीटर में है इसलिए आ जाएगा इसका आंसर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया।
और ठीक है, दिखा नहीं, एक बार वो देख लेते हैं। देखो ध्यान से किया कि हमने यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया, फिर 1/2 बेस इंटू हाइट ये दूसरे का, दोनों ट्राइंगल का हमने प्लस कर दिए। तो प्लस करने के बाद यहाँ पर कॉमन जो जो था 1/2 भी कॉमन था, और यहाँ पर इनका दोनों का बेस भी सेम था जो कि 24 दिया था, दोनों को कॉमन निकाल लिया। फिर बचा हाइट, हाइट 13, इसके बाद H2 जो हमने माना था वो कितना है 8, तो दोनों को जोड़ लिया और यहाँ से क्या कर दिया 2 से 24 को काट दिया तो बचा 12 इंटू 21, तो 21 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ वाला करेंगे क्योंकि फोर्थ वाला किया था हमने पिछले वाला। तो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कर लेना इसको, किसी भी कंडीशन में कर ही लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आ भी गया है आपके पेपर में, एग्जाम आ गया है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, बोल रहा है कि एक रोम्बस है और रोम्बस के डायगोनल दिए हैं। तो डायगोनल दिए हैं तो उनको लिख लो। सबसे पहले जो हमारा धर्म और कर्तव्य होता है वो होता है कि जो दिया है उसको लिख लो, गिवन लिख लो। तो गिवन हमारे पास दिया हुआ है D1 यानी कि रोम्बस का डायगोनल 1 की वैल्यू दी है 7.5 सेंटीमीटर, और D2 की जो वैल्यू दी है वो दी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया निकालना बहुत ही आसान है, तो आप लिख देना भैया एरिया ऑफ रोम्बस। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके अलावा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकाला था, देखा था क्या है 1/2 D1 इंटू D2, यही हमारा फॉर्मूला। बस इसमें पुट करते जाओ वैल्यू को, 1/2 ऐसा का ऐसा ही। D1 की वैल्यू है 7.5 इंटू D2 की वैल्यू है 12। तो अब देखो 2 6 जा 12, मामला खत्म। बचा क्या 7.5 इंटू 6। अब बहुत ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आप उलझ जाते हैं, इस पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा देते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है हमें जीरो लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाओ, बाद में जितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा है उसको देख लेंगे। तो पहले 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 6 5 जा होता है 30, फिर 6 7 जा होता है 42 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 45। अब एक संख्या के बाद पॉइंट है तो आप यहाँ पर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो एक संख्या के बाद, यानी कि अब इस पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि आपका जो एक्चुअल आंसर आया है वो आया है 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही सवाल आपका 5 नंबर में आ गया है। तो इतना सा छोटा सवाल, इतना आसान सा सवाल बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, कस के कीजिएगा बिल्कुल तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 वाला कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8। अब यहाँ पर दिया तो रोम्बस है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 सेंटीमीटर उसकी दी है साइड, यहाँ एल्टीट्यूड दी है, जबकि हम देखते हैं कि रोम्बस में तो एरिया निकाल तो D1 और D2 यानी कि हमें डायगोनल से मतलब। लेकिन भूल रहे हो आप, भूल ये रहे हो कि जब हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था तो हम ये समझ गए थे कि जो रोम्बस होता है वो होता पैरेललोग्राम ही है। यानी कि अब आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, आपको पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाना रहेगा कि पैरेललोग्राम ही रोम्बस है, रोम्बस ही क्या है पैरेललोग्राम। अगर आप रोम्बस को देखोगे कि अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल, और जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है उसी को क्या कहा जाता है, पैरेललोग्राम कहा जाता है, जो कि रोम्बस के अंदर है। तो अब देखो ध्यान से, हमें जो जो दिया है वो लिख लो। तो दिया क्या है हमारे पास, दिया है इसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर और उसका एल्टीट्यूड है, तो एक साइड है कितनी 5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे हम साइड बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, जो कि कितनी दी है, बार बार ये समस्या आती है, 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 सेंटीमीटर अब आपको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो आप एरिया ऑफ रोम्बस लिख दो, कोई समस्या नहीं क्योंकि पूछा आपसे वही है। तो एरिया ऑफ रोम्बस बराबर होता है बेस इनटू हाइट। अब मत बोलना कि ये नया फॉर्मूला कहाँ से आ गया, अरे यही एरिया ऑफ रोम्बस पैरेललोग्राम होता है। तो बेस हमारे पास है 5 जिसको हम साइड कहेंगे, और हाइट जो है हमारी वो कितनी है 4.8। तो कर दो मल्टीप्लाई, 48 का 5 में करो या 5 का 48 में करो, बात बराबर हम 5 का 8 में करें। तो 5 8 जा होता है 40,
फिर 5 4 जा 20, 20 में 4 जोड़ोगे तो कितना 24। फिर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा तो लगा दो, एक संख्या के बाद पॉइंट, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। उत्तर आ गया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे अरे रुको रुको रुको, अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी क्वेश्चन में आगे भी बोला है कुछ, बोला है कि वन ऑफ डायगनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल्स। यानी कि एक डायगनल्स की लेंथ दी हुई है, आपको 8 सेंटीमीटर आपको दूसरे के निकालना है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको फॉर्मूला तो वही लगेगा। फॉर्मूला क्या है आपका, एरिया ऑफ, पहले तो आप नाव पे बैठते हुए, सबसे पहले बैठेंगे हम नाव पर। अब देखो ध्यान से लिखेंगे हम एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस, अब वही फॉर्मूला लिखेंगे हम जो हमको याद है। क्या याद है, 1/2 d1 इंटू d2। तो देखो ध्यान से 1/2 ऐसा का ऐसा, d1 की वैल्यू बोला है, एक डायगोनल कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरा हमें निकालना है और उस पूरे की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी है 24 है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से काटोगे 2 4 जा कितना 8, तो ये हो जाएगा 4 इंटू d2 बराबर 24। अब हमें ये पता अच्छी तरीके से कि अगर ये 4 ऊपर है तो ये 4 कहाँ चला जाएगा 24 के नीचे, तो 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 6 बार। तो d2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये डायगोनल इसलिए सेंटीमीटर में आएगा, हमने एरिया निकाला था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ कभी कभी बच्चे क्या करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं, तो मामला हो जाता है आपका गड़बड़। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे अब हो गया पूरा ये। अगला क्वेश्चन है 7th वाला, बोला है आपको द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। अब मतलब एक बिल्डिंग का फ्लोर है, तो उस फ्लोर के मतलब कितनी टाइल्स लगी है उसमें 3000, विच आर रोम्बस शेप्ड, जो कि किस शेप की है, रोम्बस के शेप की। सोचो भाई रोम्बस कितना इंपॉर्टेंट है, रोम्बस रोम्बस पढ़े जा रहे हैं बस। अब बोला गया है एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, और उसके जो दोनों डायगोनल है उसकी वैल्यू भी दी है, एक का है 45 और एक का है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज़। बहुत आसान है, कभी कभी बच्चे ऐसे डर जाते हैं कि पर मीटर रुपीज़ दे, क्या कॉस्ट, अरे कुछ नहीं होता है। करना क्या है कि आपको जैसा दिया है वैसा ही करो। आपको दिया है d1, आपको दिया है d2, आप निकालो एरिया, कितने का निकालना 3000 का, तो 3000 से गुणा करो, और कितने रुपए में 4 रुपए में, तो 4 से गुणा करो, मामला खत्म। नॉर्मल सी बात, इतना टेंशन इतना परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सॉल्यूशन के साथ। बोला है कि फ्लोर है तो उसमें टाइल्स है, तो हम बोल देंगे इसको d1 की वैल्यू 45 सेंटीमीटर, d2 की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो बोला गया है, बोला ये गया है कि वो जो टाइल्स है टोटल टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स है, टोटल टाइल्स लिख दो, टोटल टाइल्स कितनी है 3000। इसके बाद पर मीटर की जो कॉस्ट है, पर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 4 रुपीज़ है। तो देखो ध्यान से, पर मीटर की कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो आपको इस रुपीज़ को मतलब मीटर स्क्वायर का दिया है, जबकि हमें निकालना किसका है सेंटीमीटर स्क्वायर का भी निकालना रहता है। बहुत सारी समस्याएं हम आपके साथ जीवन में आती है, तो उन सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मीटर में ही निकालना है तो आप इस सेंटीमीटर की वैल्यू को भी किस में बदल देते हैं मीटर में। तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है, किससे भाग दिया जाता है 100 से, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो जैसे आप 100 से इधर भाग दोगे तो कितनी संख्या है 2, 2 जीरो, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा 1 और 2, तो ये हो जाएगा 0.45 मीटर। फिर ऐसे ही 30 सेंटीमीटर करेंगे तो 30/100। अब यहाँ से क्या करोगे, 2 संख्या है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दोगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। अब आखिरी का जीरो कहाँ गया, अरे पॉइंट के बाद जीरो को कोई मतलब नहीं, और वैसे भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दोगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, मामला खत्म। टाइल्स की संख्या ये आ गई है। अब आपको निकालना है इसका एरिया, तो एरिया निकालेंगे पहले तो हम एरिया ऑफ रोम्बस, या तो आप एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लो, या सीधे सीधे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वो जो फ्लोर है उसकी वाइट वॉशिंग पॉलिशिंग है उसका कॉस्ट ही निकाल लो, मामला ख़त्म। कॉस्ट निकाल लो, मामला ख़त्म। एक ही बार रखो फॉर्मूला और एक ही बार में सारा खत्म।
इससे शॉर्ट हो नहीं सकता, मेरी गारंटी है इससे शॉर्ट आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट में बता देना, ये सबसे शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। आप सीधे सीधे एरिया कुछ मत निकालो, आप सीधे सीधे क्या निकाल लो, कॉस्ट निकाल लो। तो आप लिख दो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, क्योंकि आपको तो कॉस्ट ही निकालनी है, आपको उससे क्या मतलब है कि एरिया निकालो आप तो सब कर देंगे हम। तो देखो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर क्या होगी, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ रोम्बस। अब क्योंकि ये एक टाइल्स का है, हमें कितनी टाइल्स चाहिए, 3000 टाइल्स का, तो आप किसके गुणा कर दोगे, 3000 का। अब क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया की जो लागत है वो 4 रुपये है, तो सभी की निकालने के लिए इसमें किसका गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो ये हो गया आपका मामला, बस ऐसा सेट कर लो, पूरा का पूरा सवाल एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है गुरुजी 1/2 D1 × D2 इंटू 3000 इंटू 4। अब देखो ध्यान से, जो वैल्यू दी है उसको पुट कर देंगे, पहले तो काट देते हैं, काटने में बहुत अच्छा लगता है, यही तो अच्छा है काटना, बस एक ही चीज़ को काटने में तकलीफ होती है, वो प्याज है, बाकी इसके अलावा तो सबको काटने में आनंद ही आता है बस। तो ये 2 से हमने 2 टाइम्स काट दिया 4 को। अब D1 की वैल्यू हमारे पास है 0.45 और D2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3 इंटू 3000, अच्छा 1000 है, इंटू क्या बचा हमारे पास, 2 बचा। तो अब देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, आप चाहो तो पहले सभी का मल्टीप्लाई कर दो और जितने पॉइंट लगे उसके बाद पॉइंट लगा दो, या फिर और तरीका अगर आपको चाहिए आसान करना तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 1, तो 1 जीरो। अब आप देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, खत्म, क्लियर कट मामला, बचे ही नहीं कुछ। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, इधर आप करो 45 का गुणा 2 बार करो, क्योंकि 45 दोनों होता है 90, और 3 का 3 में करो, 3 3 जा होता है 9, और 9 का 9 में मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा होता है 81, और 0 का 0 ही 0, यानी कि आपको कितने रुपए लगेंगे, 810। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी मिस्टेक कर जाते हैं कि यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि ये मीटर स्क्वायर। ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है, और किसी की भी कॉस्ट रुपीज़ में होती है ना, पैसों में होती है ना, कि कुछ लेंथ में लंबाई में होती है, तो इससे छोटा सॉल्यूशन है ही नहीं, गारंटी है मेरी, कह रहा हूँ मैं आपको, एक ही बार में सारा का सारा मामला ख़त्म। और वैसे भी आपके 8वीं परीक्षा में इस सीट में इतना ही तो दिया जाता है मामला, उसमें ही आपको इसको करना रहता है, तो कर दीजिए, मामला ख़त्म, एक स्टेप 1 स्टेप सवाल ख़त्म। और अगर आपको बढ़ाना है 5 नंबर में तो आप बढ़ा सकते हो, पहले एरिया निकाल लो, फिर 3000 का गुणा कर दो, फिर 4 का गुणा कर दो, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप करते जाओ, कौन रोक रहा है आपको, ठीक है, जैसा करना है वैसे कर लो भाई, आगे बढ़ते चलो। मैं जानता हूँ जमाने हैं, और उन्हें जमाना नहीं है, हमें सवाल को सीखना है, ठीक है, जमा तो हम बाद में भी लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, हमें ध्यान से सुनना भी है। देखा, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 meter square and the perpendicular distance between two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river। अब ऐसा पढ़ के दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है, लेकिन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना ज़्यादा वर्डिंग पे ध्यान नहीं देना, आपको ये देखना है कि कौन सा डेटा दिया हुआ है और उस डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, ये सब भूल जाओ कि कुछ नहीं है, कि मोहन है ना, एक खेत है तो उसको खरीदना चाहता है जिसके एक तरफ तो रोड लगता है, सड़क लगती है, और दूसरी तरफ नदी पड़ती है। तो बोला ये गया है कि जो नदी वाली जगह पर जो रोड है, जो नदी वाली जगह है वहाँ पर इसकी जो खेत की लंबाई है वो 2 गुनी है बजाय किसके, ये रोड वाली ज़मीन के। तो बस इतना सा ध्यान रखना, बस यही इक्वेशन बनानी है, बाकी जो हमें दिया हुआ है बस उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो देखो ध्यान से, बोला गया है हमसे कि एक ट्रेपेजियम साइज का खेत है, ट्रेपेजियम का है। सबसे पहले तो बस ट्रेपेजियम जैसे सुनो तो सब ट्रेपेजियम के फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। तो बोला आपसे ये गया है कि
हमारे पास यहाँ पर ए, बी और सी। तो बस पहले आपको क्या निकालना है, ए। तो देखो ए जो है वो हमें दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि साइड अलोंग, हम मान लेते हैं कि जो साइड है रोड, यानी कि जो रोड के साइड की ज़मीन है, जो रोड के साइड की ज़मीन है उसको क्या मान लो आप, ए मान लो। इसके साथ साइड अलोंग रिवर, जो रिवर के पास की जो उसकी बाउंड्री, उसको क्या मान लो आप, बी मान लो। ठीक, इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ आपको हाइट। तो उसकी जो हाइट है देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, हमारी हाइट कहलाती है। और हाइट कितनी दी है हमारे पास, 100 मीटर दी हुई है। और इसके साथ साथ हमें ऑलरेडी उस फील्ड का क्या दिया हुआ है, एरिया दिया है। तो हमें लिख देंगे सिंपली एरिया ऑफ फील्ड, जो कि दिया हुआ हमारे पास 10,500 मीटर स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ पर लिखेंगे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उसकी रोड वाली ज़मीन है वो उसकी रिवर वाली ज़मीन की कितनी है, 2 गुनी है। कितनी है, 2 गुनी लिखा है हमारे पास, है ना। एक बार आप पढ़ के देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ध्यान से लिखा है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, यानी कि ये पैरेलल भी है और साथ ही साथ जो रोड वाली ज़मीन है उसके कितने गुना है, 2 गुना। ध्यान रखना, ट्वाइस मतलब 2 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना। तो जब भी ट्वाइस आ जाए तो ध्यान रखना 2 बार गुना करना है, और अगर थ्राइस आ जाए तो कितना गुना करना है, 3 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी साइड है रिवर वाली, वो ये जो साइड है कौन सी वाली, रोड वाली। तो रोड वाली साइड को हमने क्या माना है यहाँ पर, देखो जो साइड है हमारी कौन सी, रिवर वाली, वो बी है। और जो साइड है हमारी कौन सी, रोड वाली, वो कौन है, ए। वो कितना गुना है, 2 गुना है। कितने गुना है, 2 गुना। तो हम लिख देंगे 2 इंटू ए। तो बी बराबर यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे ए से, तो ये हो जाएगा 2a। तो ये हो गया आपके पास बी की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास बी की। अब बी की वैल्यू आ गई तो आप नॉर्मल सा कुछ नहीं कीजिए, आप एरिया निकाल लीजिए। लिखेंगे हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू हाइट। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर 1/2 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट में a, तो a ही है हमारे पास। लेकिन जो b है, b की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2a। देखो लिखना हमें पड़ेगा, अगर आप b की जगह पर 2a नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर 2 वेरिएबल आ जाएंगे, और 2 वेरिएबल आ जाएगा तो किसी एक का मान नहीं आ पाएगा। तो अगर किसी एक का मान हमें चाहिए तो हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ पर इस b की जगह पर 2a रखें। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों फालतू में इस क्वेश्चन में कहता है कि ट्वाइस, 2 गुनी है, वो कहता ही नहीं ऐसा। आपसे ये बोल सकता था सीधे सीधे कि ये दोनों ही साइड है, आप निकालो। कि उसको भी पता है, क्वेश्चन वाले को भी, कि अगर अलग अलग साइड दे दी तो आप निकाल नहीं सकते। इसलिए आपको इस b की जगह पर 2a रखना ही पड़ेगा, तभी जाके तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, और a की वैल्यू मिलेगी तब जाके आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, तब जाके आपको b की वैल्यू मिलेगी। तो अब इसका मतलब आपको इसको रखना पड़ेगा। तो हम b बराबर यहाँ पर रखेंगे ट्वाइस ऑफ a इंटू एच। एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 100 मीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 100। और ये सारी जो वैल्यू है किसके बराबर है, वो 10,500 के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि यही तो इसका एरिया है। हम इस इक्वेशन को सोल्व करके ही तो हमारे पास एरिया निकाल के आता है। तो मतलब ये वाला इसके क्या है, एग्जैक्टली बराबर है। तो हमने बराबर कर दिया दोनों को। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से कर देंगे कैंसिल किसको, 100 को। तो 2 5 जा 10 और 0 का 0 ही 0। क्लियर है मामला। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब ये 1a और ये 2a कितने a बन जाएंगे, ये 3a बन जाएंगे। 3a इंटू 50 बराबर 10,500 ऐसा का ऐसा। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, हमें वैल्यू सिर्फ किसकी चाहिए, a की। मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ तुम लोगों को। देखो पहले ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो सब फालतू की बात है, बेवकूफ़ मूर्ख लोग करते हैं ऐसा। मैं तुमको सिंपल और सीधा तरीका बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, करना क्या है कि हमें जो वैल्यू a की चाहिए, तो ये जो ऊपर दी है वैल्यू, इनको कहाँ लेके चले जाओ, 10,500 के नीचे। इधर 3 है तो 3, इधर 50 है तो 50 नीचे। अब देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब तुम चाहो तो 5 से काट दो, या तुम चाहो तो इसको 3 5 15 मिला के भी काट दो। तुम्हारी जो इच्छा वो कर लो, लेकिन कर लो, जल्दी से कर लो।
5 से काट लेते हैं, चलो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 और 5 वन जा 5 और ये 0, ऐसा का ऐसा, इसको नहीं भूलना है भैया, ठीक है। इसको बोलोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो अब क्या बचा है हमारे पास 210/3, तो 3 7 जा कितना होता है 21, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 70 मीटर। तो अगर ए 70 मीटर है तो ए हमने माना था किसको, रोड को, लेकिन हमसे पूछा क्या है उसने, रिवर का। हमसे किसका पूछा उसने, रिवर का पूछा, यानी कि नदिया का पूछा है। तो देखो नदी की जो फील्ड है हमने क्या मानी है, बी बराबर क्या है वो 2a है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर b की जो वैल्यू है 2 गुनी है, तो a से 2 गुनी यानी कि a की वैल्यू 70, इसका गुना कर दो 2, तो b बराबर हो जाएगा 72 जा होता 140 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 9.2। अब एक्सरसाइज 9.2 शुरू करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए। देखो पहले एक्सरसाइज में हमने 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ तक 4 तक कर लिया था। अब बारी है 5वें से। तो देखो ध्यान से, एरिया ऑफ क्यूब, अगर आपको क्यूब का एरिया चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है 6a का स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ LB/BH और HL। अगर आपको एरिया निकालना है सिलेंडर का तो सिलेंडर का एरिया होता है 2πRH, और अगर AC है तो CA से होता है। अगर TA से टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो वो होता है 2πR, फिर ब्रैकेट में R+H। तो बस ये जो फॉर्मूले हैं सारे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इनको लिख लो, या तुम्हारे कुछ भी हो, जैसा भी हो, इनको चिपका लेना दीवार पर ये याद होने ही चाहिए। ध्यान रखना, अगर ये आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो भैया सीधे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ध्यान रखना भैया, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है कि देयर आर 2 क्यूबिकल क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 फिगर है और इनमें से हमें ये बताना है कि इसमें से ज़्यादा एरिया किसका है। तो बेसिकली देखे जाए तो इसी का होगा, पर यहाँ पर ये सवाल ऐसे आते नहीं हैं। तो हम मेनली उन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सीधे सीधे बिना समय गवाए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है अ सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ तारपुलिन क्लॉथ। हाउ मैनी मीटर ऑफ अ तारपुलिन ऑफ विद 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर सच 100 सूटकेस। अब पूछा ये गया है कि एक सूटकेस है। अच्छा एक बात बताओ कि सूटकेस अगर हम बात करते हैं तो सूटकेस जनरली कैसा होता है, क्यूबॉइडल ही होता है। क्यूबॉइडल देखो ध्यान से, यहाँ पर अभी तक हमने 9.1 जो पढ़ी है, 9.1 है हमारा 2D फिगर, और लेकिन जो 9.2 बात कर रहे हैं ये 3D फिगर के अंतर्गत आता है। 3D फिगर वो फिगर होता है जिसमें 3 चीज़ें होती है, ध्यान रखना, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और साथ ही साथ क्या होती है, ऊंचाई भी। तो उसको बोला जाता है 3D फिगर। जैसे ये हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है, क्या है ये हमारा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या क्या होती है, लंबाई भी होती है, इसके साथ साथ इसकी ये चौड़ाई भी होती है, और ये साथ साथ इसकी क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। तो ये क्या होता है, 3D फिगर है। तो अब ध्यान रखना, सूटकेस भी हमारा कुछ इसी प्रकार से होता है, क्यूबॉइडल ही होता है। तो देखो क्यूबॉइडल सूटकेस अगर हमारा है हमारे पास, तो इसका मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्यूबॉइड का। तो जब भी ये ऐसे दिए जाए, इंटू इंटू में दिए जाए, ध्यान रखना शुरू वाला होता है वो होता है उसकी लेंथ, दूसरे वाला होता है उसकी ब्रेथ, और तीसरे वाला होती है उसकी हाइट। तो हम यहाँ पर बिना समय गवाए कर देंगे इसको सरल। तो देखो ध्यान से, तो ये लिख दो यहाँ पर जो दिया हमारे पास गिवन, ये हमारा कर्तव्य है गिवन। तो L बराबर हम क्या लिखेंगे भैया, L बराबर हमारे पास 80 सेंटीमीटर, B बराबर हमारे पास 48 सेंटीमीटर, और H बराबर हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया LBH की। अब हमारे पास बोला है कि तारपुलिन यानी कि एक हमें तिरपाल चाहिए या फिर कपड़ा चाहिए जो कि किसकी, उसकी जो विद है यानी कि चौड़ाई है। तो हम यहाँ लिख देंगे विद यानी कि चौड़ाई जो है वो कितनी है, 96 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी, और लंबाई के साथ साथ हमें ये बताना है कि कितने मीटर का उसको ऐसे 100 सूटकेस बनाने में हमें चाहिए, कि 100 सूटकेस को हम उसमें कवर कर दें, तो ऐसी कितने लंबाई का हमें वो
कारपुलिंग लेना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, इसको सिंपल सा मैं करवा रहा हूँ शॉर्ट सा, बहुत ही शॉर्ट। ध्यान रखना भैया, इससे सिंपल तुमको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, आप बस धीरे धीरे देखते जाना क्या कर रहे हैं। हमें बोला ये गया है कि हमें निकालना है उसकी लेंथ। तो लेंथ का मतलब क्या होता है, जो लेंथ होती है, देखो ध्यान से, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रिथ। तो हम यहाँ कर देते हैं लेंथ इंटू ब्रिथ बराबर क्या होता है, एरिया। यही हमारा फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। अगर बेसिक फॉर्मूला अगर हम बात करें तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ। तो अब यहाँ पर हमें ब्रिथ दी हुई है जो कि विद है, अब हमें निकालनी क्या है, इसकी लेंथ है। तो देखो ध्यान से, नॉर्मल सी चीज़ें बहुत शॉर्ट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, इसको ध्यान रखना भैया। तो हमें चाहिए सीधे सीधे लेंथ, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ टू कवर 100 सूटकेस। एक ही बार में, ध्यान रखना, सारा मामला फिक्स करने वाले हम एक ही बार में। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसका फॉर्मूले की बात करें कि हम इसमें क्या फॉर्मूला है, देखो जब भी हमें किसी को कवर करना है तो उसको एरिया चाहिए। तो एरिया तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सूटकेस। तो जो एरिया ऑफ सूटकेस में हम डिवाइड कर देंगे विद से, यानी कि उसकी चौड़ाई से। क्यों करेंगे विद से, क्योंकि देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, L इंटू बी बराबर होता है एरिया। तो ध्यान रखना भैया, अगर हमें L निकालना है तो ये जो ब्रिथ है वो एरिया के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने इसको यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको करते हैं सोल्व। तो देखो ध्यान से, एरिया ऑफ सूटकेस, एरिया ऑफ सूटकेस हमारा क्या है, यही जो क्यूबॉइड का होता है, क्यूबॉइड का एरिया का फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL डिवाइडेड बाय विद कितनी दी है हमें, 96 दी है। तो बस अब धीरे धीरे क्या करेंगे, इन वैल्यू को पुट करते जाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे भैया। तो 2 से पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 से काट दो इस 96 को। पहली फुर्सत में तो काटने का मामला ख़त्म करूँ, क्योंकि काटना बहुत अच्छा लगता है ना। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचा कितना 1, 2 8, 2 8 जा 16। ये खत्म हो गया मामला 2 का। तो अब LB BH और HL की वैल्यू रख देते हैं। तो L की वैल्यू हमारे पास है 80, इसके बाद B इंटू बी की वैल्यू 48 प्लस फिर B की वैल्यू हमारे पास 48 इंटू H की वैल्यू हमारे पास है 24 प्लस H की वैल्यू हमारे पास कितनी 24 और L की वैल्यू हमारे पास 80 है। तो ये हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें पुट कर दी और नीचे डिवाइडेड में क्या है हमारे पास 48। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि पहले इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इनको जोड़ेंगे और फिर 48 से क्या करेंगे डिवाइड, जो कि बिल्कुल थका हुआ, हारा हुआ, बहुत ही बेकार वाहियात सा तरीका है। मैं तुमको बता रहा हूँ बिल्कुल स्मार्ट टेक्निक तरीका कि आप बिना मेहनत के ज़्यादा दिमाग पचाए उसका उत्तर निकाल सकते हो। देखो ध्यान से करना क्या है, अब हमें पता है कि यहाँ पर 48 है, इसके डिवाइड में भी है, इसके डिवाइड में भी, इसके में, तो सबके डिवाइड में कर लो, कौन सी बड़ी बात है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 80 इंटू 48, इसके डिवाइड में भी लिख सकते हैं 48, बीच में लिखा प्लस तो लगा दो प्लस, कोई बड़ी बात नहीं है प्लस लगाना आपके लिए, आप प्लस लगा सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास लिखा 48 इंटू 24 बाय, इसमें भी डिवाइड कर दो 48 का, क्योंकि ये सभी के डिवाइड में तो आप सभी की जगह पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस फिर लिखा है 24 इंटू 80, फिर इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 48 से। अब देखना जादू अब होगा। तो जादू क्या होगा कि 48 से 48 कैंसिल, फिर 48 से 48 कैंसिल। अब तुम यहाँ देखोगे कि यहाँ नहीं होगा गुरुजी, तो यहाँ भी हो रहा है, देखो ध्यान से, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2 से काटोगे तो 2 चुक 8, 0 का 0, 40 हो गया। अब बस करना क्या है, अब तो जोड़ना है, जोड़ना बस। ये 80 बचा, इधर बच्चा 24, इधर बच्चा 40। तो अब इन सबको जोड़ लो भैया, कितना आ रहा है जोड़ने से। तो देखो ये जोड़ने का भी आसान तरीका होता है, तरीका अलग अलग होता है सबका। चाहो तो ऐसे जोड़ लो कि ये 0 4 0, तो क्या आएगा लास्ट में 4 4 और 2 6 6 और 8 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 14, तो ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। खत्म।
ठीक है, तो अगर आपको बहुत बड़ा सवाल करवाया गया हो, जो भी करवाया हो, जैसा भी करवाया हो, अगर उससे ये आसान लगे तो जैसा भी हो वो सब आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर ये है। हाँ, अब कमेंट से मुझे याद आया कि हो क्या रहा है, आप कमेंट कर रहे हो, मैं आपकी कमेंट पढ़ भी रहा हूँ, उसके साथ ही साथ रिप्लाई भी कर रहा हूँ, लेकिन समस्या ये आ रही है कि आपकी जो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ आपको, वो आप तक पहुँच नहीं पा रहा है। क्योंकि हो सकता है आपने सब्सक्राइब तो किया है, लेकिन जो बेल आइकन है, वो जो घंटी का साइन है, वो मैं बना नहीं सकता। वो घंटी का साइन कैसा होता है, पर ठीक है, अब उसको बजाना है आपको घंटी के साइन को बस। क्योंकि अगर आपने घंटी का साइन को क्लिक कर दिया, दबा दिया, तो फिर जो भी मैं रिप्लाई आपको करूँगा वो सीधे सीधे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, हम आपका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ें होती है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करके ही रखना। चलो भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, जिसकी हद नहीं है। लिखा है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस बार आपको एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको उसकी साइड निकालनी, और निकालनी किसकी है, क्यूब की। तो देखो, क्यूब जो होता है हमारा, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि देखो, जो क्यूबॉइड होता है हमारा, वो बनता है रेक्टेंगल से, और जो हमारा क्यूब बनता है वो बनता है हमारा स्क्वायर से। ये बात ध्यान रखना बस, क्यूब बनता है रेक्टेंगल से, और जो हमारा क्या बनता है, सॉरी, क्यूब बनता है वो बनता है स्क्वायर से, और जो रेक्टेंगल होता है, ये जो क्यूबॉइड होता है, वो बनता है हमारा रेक्टेंगल से। तो अब देखो ध्यान से, इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसकी सारी साइड बराबर होती है, इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो, इसको भी आगे की पीछे की सबकी ए मान लो, इसमें सभी बराबर होती हैं। तो अब ध्यान रखना भैया, हमें निकालना है ए, जो कि हमारे पास दिया ही नहीं है। सीधे सीधे हमारे पास ए की चीज़ दी हुई है गिवन में, वो दिया है एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब, जो कि कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है उसकी साइड। तो साइड मान लो आप क्या है, ए है। तो अगर आप ए निकालने जाओगे तो देखो बहुत ही आसान सा है, आपको करना लिखना यहाँ पर यही है, एरिया ऑफ क्यूब। तो क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a का स्क्वायर। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर 6a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 600 के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि इसी फॉर्मूले को रख के इसको निकाला होगा। तो ये पहले से दिया है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, इसलिए हमने 6a स्क्वायर के बराबर में क्या रख दिया, 600 रख दिया। अब देखो यहाँ से, यहाँ 6 ऊपर है, हमें a चाहिए, तो इसलिए a स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये 6 ऊपर है तो 6 चला जाएगा 600 के नीचे, 6 से डिवाइड करोगे, काटोगे तो 6 1 6 00 ऐसा का ऐसा। तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर 100। अगर a स्क्वायर बराबर 100 हो गया है, तो ध्यान रखो, तुम यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको 10 का स्क्वायर कर दो, या फिर यहाँ से स्क्वायर हटा के इसको रूट चढ़ा दो। तो हम यहाँ पर इस बार थोड़ा नया अप्रोच लेंगे, इसको 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से इधर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास बचेगा a बराबर 10 सेंटीमीटर। और मुबारक हो, आपको यही निकालना था, इसलिए आपका आंसर आ चुका है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बिना किसी देरी के चलिए भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट मेजर 1 मीटर 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। शी इज वेरी स्मार्ट। बिकॉज यहाँ पर देखो ध्यान से, कैबिनेट है, यानी कि एक कबाड़ है, जो भी तुम इसको बोलना चाहो। तो इस कैबिनेट में वो पेंट करना चाहती, तो आगे ऊपर इधर इधर सब जगह, और पीछे भी कर दिया इसने, कम बखत ने बस नीचे छोड़ दिया। नीचे भी कर देती तो भी कोई समस्या नहीं आती, लेकिन नीचे छोड़ दिया है। वैसे छोड़ना तो आइडेंटिकली पीछे भी था, क्योंकि पीछे भी कौन देखता है, लेकिन नहीं, वैसा कर देंगे तो फिर हमारे पास सवाल करना आसान नहीं हो जाएगा ना, थोड़ा कठिन बनाना, तो काम तो उन्होंने किया है सर, कोई बात नहीं, करेंगे। तो हुआ क्या है यहाँ पर, तो 3 जगह को पेंट किया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 जगह, एक जगह को छोड़ दिया बॉटम को। बॉटम मतलब नीचे। तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, तो इसमें बॉटम यानी नीचे की तरफ जो होता है वो एक रेक्टेंगल ही होता है। जैसे कि अगर हम किसी बक्से की बात करें,
तो इस बक्से में जो नीचे का तल रहेगा वो तो जो टेबल है जिसका तल रहेगा वो तो रेक्टेंगल होगा। एक तो जो सीलिंग होती है, छत होती है, वो भी रेक्टेंगल होती है, और जो नीचे का बॉटम होता है वो भी क्या होता है, रेक्टेंगल, क्योंकि बना तो किससे है, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल से ही बना है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस पूरे क्यूबॉइड में से आपको एक चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, तो इसके लिए नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूले बनाने में हम मास्टर हैं, तो हम फॉर्मूला तो वैसे ही बना देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो हम पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो एल बराबर हमारे पास 1 मीटर, बी बराबर हमारे पास 2 मीटर, क्योंकि जो पहला होता है वो एल, दूसरा होता है जो बी, और तीसरा जो होता है वो होता है एच। तो एच बराबर 1.5 मीटर। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे। तो ध्यान रखना भैया, अगर हम एरिया ऑफ कैबिनेट की बात करें कि तीन साइड का जो कैबिनेट का जो तीन साइड है उस तीन साइड की बात करें, तो देखो ध्यान से, पहले तो पूरे निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच। तो अब देखो दो का अगर आप क्या करो इस फॉर्मूले में, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एल बी एच और एच एल, तो दो का अगर इसमें गुणा कर दो तो सब दो दो हो जाएंगे। तो हम सीधे सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल बी, ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस ट्वाइस ऑफ एच एल। अब क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो एल बी है, क्योंकि नीचे वाला बॉटम जो है वो बॉटम तो क्या कर रहा है, वो पेंट कर ही नहीं रहे। तो अगर पेंट नहीं कर रहा है तो बॉटम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि एल बी। तो यहाँ से एक एल बी क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस पूरे का निकाला हमने तो वो तो चारों साइड का निकल जाएगा। तो लेकिन चारों साइड यानी 6 जो साइड उसकी होती है उसका सबका निकल जाएगा, लेकिन वो तो हमें नहीं करना, एक साइड उसमें से हटाना है। तो अगर एक साइड हटाना है तो यहाँ पर माइनस तो करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको माइनस करते हैं तो देखो ध्यान से, 2LB में से एक LB चला जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ एक LB। तो देखो यहाँ दोनों में से दो कॉमन निकाल सकते हो, ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL, और बचा क्या हमारे पास, अगर 2LB में से एक LB जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का LB बचेगा। तो ये नया फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। तो बस इसी फॉर्मूले में आप चीज़ें क्या करनी है, आपको पुट करनी है, तो कर दो पुट भैया। 2 ऐसा का ऐसा, B की वैल्यू हमारे पास है 2, एच की वैल्यू है 1.5 प्लस एच वापस 1.5, और एल की वैल्यू हमारे पास है 1 ब्रैकेट में प्लस एल बी, एल है हमारे पास 1 और बी है हमारे पास 2। अब कर लो सोल्व, देखो ध्यान से, 2 ऐसा का ऐसा, 2 का गुणा 1.5 में करोगे, देखो 1.5 मतलब 1.5, और 1.5 दोनों सभी को पता होता है 3 होता है, ठीक है, प्लस 1.5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा, 1.5 ही आएगा, प्लस 2 1 जो कितना होता है 2। खत्म मामला यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब इस 2 का ब्रैकेट में है, देखो जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी करना है और 1.5 में भी, तो कर देते हैं। देखो जोड़ के करोगे तो ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाएगी, मैं तुमको आसान तरीका बताता हूँ, इस मतलब उलझने की जरूरत नहीं है। 3 2 कितना हो जाएगा 6, 2 का वापस से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 में तो 1.5 दोनों वापस कितना हो जाएगा 3, और प्लस 2 ऐसा का ऐसा। तो देखो ध्यान से, 6 3 9 और 9 में 2 जोड़ दोगे तो कितने 11, यानी कि 11। तो अब हम एरिया निकाल रहे, इसलिए हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, ये मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही कैबिनेट का क्या होगा भैया एरिया। बहुत ही सिंपल है, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। चलो करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ये जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, फ्रॉम ईच कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर, एरिया इज पेंटेड हाउ मेनी कैंस। सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है, कुछ भी ऐसा नहीं है इस सवाल में जो तुम नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। आपको एल दिया है, बी दिया है और एच दिया है, तो क्या ही बचा है फिर, आपको ये बताना है। लेकिन समस्या इसमें ट्विस्ट इतना सा है कि वो जो पेंट करता है डेनियल, उस घर के दीवार को पेंट करता है और साथ ही साथ सिर्फ किसको करता है, सीलिंग को, यानी कि फिर वही बात कि नीचे वाला हिस्सा छोड़ देता है। और वो तो ऑब्वियसली बात है, कोई फर्श को कौन पेंट करता है भैया, दीवारों को पेंट करते हैं, छत को भी पेंट कर देते हैं, लेकिन नीचे का फर्श को कोई पेंट नहीं करता। तो मतलब वही फॉर्मूला हमें वापस से बनाना पड़ेगा। हालांकि इस बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप आराम से काम कर सकते हो। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और गिवन, जो कि हमारा धर्म रहता है। तो L बराबर इस बार आपके पास दिया है, हम एक नज़र में देख लेंगे 15 10 और 7। तो L बराबर 15, B बराबर 10 मीटर और H बराबर 7 मीटर। इज दैट क्लियर? यस।
अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे एरिया। तो एरिया, ये जो पेंट उसको करना है, तो उस पेंट करने का हमें जो एरिया चाहिए तो उसको तो निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग। तो वॉल और सीलिंग का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो देखो एरिया वही रहेगा। तो अब फॉर्मूला हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि अगर हम पूरे में से क्यूबोइडल में से एक लेंथ इनटू ब्रेड्थ खत्म कर देते तो हमारे पास यही फॉर्मूला बचता है, जो कि क्या है, ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट में प्लस एल बी। खत्म मामला, इसी से कर दो, मामला खत्म हो जाएगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 ऐसा का ऐसा बी, बी की वैल्यू ढूंढो फटाफट। बी की वैल्यू हमारे पास है 10 इंटू एच की वैल्यू है 7 प्लस एच की वैल्यू है 7 और एल की वैल्यू है 15 ब्रैकेट बंद प्लस करके एल की वैल्यू है हमारे पास 15 और बी की वैल्यू है हमारे पास 10। करो सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 10 का गुणा 7 में करोगे तो 70 और 15 का 7 में करोगे तो 105 105 ब्रैकेट प्लस 15 का करोगे तो 150। घटा, हो गया मामला क्लियर। अब देखो ध्यान से, 2 तरीके हैं, चाहे तो इनको जोड़ लो, जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर दो, या फिर 2 से गुणा कर दो। तो बार बार गुणा कर रहेगा, इससे अच्छा है कि जोड़ लो, जोड़ने से ज़्यादा अच्छा है, मतलब ज़्यादा ही अच्छा है। तो देखो 2 ऐसा का ऐसा। अब देखो 100 में 70 जोड़ोगे और 70 में 5 जोड़ दो तो हो जाएंगे कितने, 175। ठीक है ना। 0 का 0 5 5 0 7 7 1 1 1 प्लस 150। अब देखो ध्यान से, इधर 2 का कर दो इसमें गुणा, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 14 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 15, 2 1 जा 2 और 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3 प्लस का 150 बराबर। तो देखो भैया 150 में 350 में 150 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो एरिया आया है वो कितना आया है, 500। लेकिन हमसे एरिया तो नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि उसमें कितनी कैन लगेगी। उसने बोला है कि हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट्स विल सी नीडेड टू पेंट द रूम, यानी कि उसको कितनी कैन लगेगी। यदि एक कैन 100 मीटर स्क्वायर को कवर करती है, तो अगर हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ कैन चाहिए, नंबर ऑफ कैन्स, तो इसका सीधे सीधा फॉर्मूला यही है कि आप इस एरिया को यानी कि 500 को किससे डिवाइड कर दो, 100 से, क्योंकि एक कैन किसको कर देती है, 100 मीटर एरिया को तो कर ही देती है। तो इसलिए जितना भी एरिया है उसमें 100 से क्या कर दो डिवाइड, तो 2 0 से 2 0 खत्म। इसका मतलब नंबर ऑफ कैन्स कितनी है आपके पास, 5, यानी कि 5 कैन में ही क्या मामला हो जाएगा, खटाक हो जाएगा। 5 कैन में ही खत्म। 2 0 2 0 कैंसिल कर दिया और 1 का नीचे है कोई मतलब है ही नहीं, तो 5 कैंस, तो 5 कैंस रिक्वायर्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 6 भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्सेस लाइक। अब यहाँ पर 2 बॉक्स दी है, कौन इनसे सिमिलर है और कैसे अलग अलग है। तो वो दिख रहा है कि ये सबके जो विमाएँ हैं वो सेम हैं, बस इतना है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो एरिया है वो अलग अलग होगा, 100% अलग होगा। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे सवाल में आते नहीं है, इसलिए हम इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सीधे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास बोला है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड ऑफ अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। वही एरिया ही पूछा, लेकिन इस बार ध्यान देना, शब्द बोला है ऊपर क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब बंद, यानी कि सिलेंडर तो है लेकिन वो सिलेंडर कैसा है, बंद है। और उस सिलेंडर की रेडियस 7 है और हाइट 3 मीटर है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो है हमारे पास 7 मीटर, 7 ही है ना भैया। और इसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि दी हुई है हमारे पास
3 मीटर। तो हमसे ये पूछा है कि कितना एरिया लगेगा कवर करने के लिए, मतलब उसका एरिया पूछा है। लेकिन इस बार ध्यान रखना, हमें जो एरिया है वो दिया है, जो सिलेंडर है वो ऐसा है। देखो ध्यान देना क्या हो रहा है कि ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में जो ऊपर होता है ये खुला खुला रहता है। अगर जैसे आप ये पेंच है, इस पेंच को अगर आप ऐसे मोड़ दोगे तो इस पेंच के देखो ध्यान से इधर की तरफ और इधर की तरफ खुला है, क्योंकि रेक्टेंगल से बना है। अब अगर हम इसी जो खुला हुआ हिस्सा है इसको ढक दे, दोनों तरफ से ढक दे, दोनों तरफ से क्या कर दे, इसको ढक दे। तो अगर दोनों तरफ से ढक देंगे तो ये बंद हो जाएगा, मतलब इसी को बोला जाता है क्लोज्ड सिलेंडर। तो वो जबरदस्ती का जो ऊपर दोनों को तरफ का सर्कल का एरिया आता है वो जुड़ जाता है, लेटरल सरफेस में जुड़ जाता है वो एक्स्ट्रा एरिया। तो उसका बस फॉर्मूला बदल जाता है। तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको टोटल सरफेस एरिया का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। बस इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू है बस को पुट करना है आपको इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना। देखो 2 ऐसा का ऐसा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। जब तक बोला ना जाए तब तक 22/7 ही होती है, ध्यान रखना। आर जो है हमें दिया है 7, ब्रैकेट में आर की वैल्यू 7 + 3, खत्म मामला है, हाइट हो गया। 7 से 7 को उड़ा दो, उड़ाना बहुत जरूरी है भैया, बिना उड़ाए काम नहीं चलेगा। तो अब देखो ध्यान से, ये 7 से 7 खत्म। अब इसके बाद देखो ध्यान से क्या होगा, 2 पाई। तो देखो 22 का गुणा 2 में कर दो तो ये हो जाएगा 44, 7 + 3 ये हो जाएगा 10। अब 10 देखो ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आपने ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया तो 440। अब क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं एरिया, इसलिए हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, यानी कि 440 मीटर का स्क्वायर। बिना किसी देरी के आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द लेटरल surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. ये जो है थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसको लॉजिक से ही करेंगे हम, थोड़ा सा इसमें समय बिताएंगे भैया। तो देखो ध्यान से, बोला है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, यानी कि वही लेटरल सरफेस मतलब कर्ड सरफेस जो खुला रहे सिलेंडर, तो उसका एरिया दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम क्या करें, देखो बोला जो गया है पहले उसको करो, उसके बाद आगे बात करेंगे। बोला ये गया है कि एक सिलेंडर है होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर यानी कि ऐसा। अब इस होलो सिलेंडर को इसकी हाइट के अलोंग कट कर दिया जाता है, यानी कि अगर हम इस हाइट से इसको क्या करते, काट दें। तो जैसे ही आपने इसकी हाइट के अलोंग इसको काटा, तो अगर आपने इसको काट दिया तो इसका मतलब ये इधर फैल जाएगा और ये इधर फैल जाएगा। कुल मिला के बात यही है कि ये एक आपका होलो सिलेंडर है। अगर इस होलो सिलेंडर को आपने ऐसे काट दिया तो ध्यान रखना ये जो है इसकी हाइट है, तो ये जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, ऐसे खुल जाएगा ये पेपर। और जैसे ये पेपर खुल जाता है तो जो इसकी हाइट है अब वो इसकी क्या बन जाएगी, ब्रेथ बन जाएगी, चौड़ाई बन जाएगी। नॉर्मल सी बात है, जो हाइट है वो क्या बन जाएगी, इसकी चौड़ाई बन जाएगी। तो हम ये मान के चलते कि यहाँ से ये इसको हमने काटा, तो काटने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा हमें, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मतलब यहाँ से इसको काटा और काटने के बाद ये बन गया। तो देखो ध्यान से, ये जो इसकी हाइट थी ये तो इसकी विड्थ हो जाएगी रेक्टेंगल की। तो ये विड्थ जो दी हुई है हमें वो दी है 33 सेंटीमीटर, 33 मीटर दी हुई होगी। और देख लेते हैं क्या दी है, सेंटीमीटर दी है। तो ये जो हाइट है ये इसकी कितनी होगी, 33 सेंटीमीटर, ये है इसकी हाइट ही है। जो इसकी विड्थ होगी वही सिलेंडर की क्या होगी, हाइट। सिंपल सी बात है। तो इसकी विड्थ जो रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ दी है वो 33 सेंटीमीटर दी है। इसका मतलब इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 33 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये तो समझ में आ गया कि ये खुला, तो इसकी ये जो इधर की साइड की जो हाइट थी ये तो बन गई इसकी चौड़ाई। लेकिन ध्यान दो, ये जो ऊपर का एरिया कटेगा ये गोल गोल सा दिख रहा है तुमको, ये गोल गोल सा, तो ये जो बनेगा ये यही तो होगा।
होगा ना, होगा भाई, ये जो गोल गोल है यही तो बिछ रहा है, तो ये जो होगा ये हमारी लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी ये लेंथ। और ये ध्यान रखना भैया, क्योंकि ये पूरा सर्कल है, और सर्कल में जो ये पूरा का पूरा बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। मतलब इस जो लेंथ की वैल्यू है वो कितनी हो गई हमारे पास, 2πr हो गई है। यही खेल है। अगर आपने ये खेल समझ में आ गया आपको, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये समझ में नहीं आया तो समस्या ही समस्या है। यह क्या है, एक बार वो देखो कि हमने इस पूरे सिलेंडर को जैसे ही काटा, तो ये जो है जैसे यहाँ कट लगा तो ये इधर इधर का पोर्शन, तो ये इसकी चौड़ाई, लेकिन ये यहाँ से इधर गया और यहाँ से इधर आया, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, लंबाई। अब क्योंकि ये ऑलरेडी एक सर्कल के शेप में था, इसलिए सर्कल का सरकमफेरेंस बना, क्योंकि बाउंड्री होती है सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब इस 2πr से करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। क्यों रहेंगे मैं वो आगे बताऊंगा, ताकि आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। अब मुद्दा यही रहेगा हम कि कम से कम कैलकुलेशन में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें। तो अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले तो जो सिलेंडर है उसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, बोला ये गया है कि लेटरल सरफेस एरिया दिया है बस, और उसके बाद विद दी है, तो हमें पेरीमीटर निकालना है। तो विद लिख लेते हैं, विद जो विद होती वही ब्रीथ होती है, वो दी है 33 सेंटीमीटर। एरिया जो दिया है, एरिया ऑफ सिलेंडर वो जो दिया है वो दिया है हमारे पास 4224 दिया है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ये एरिया दिया है। तो देखो ध्यान से, अब आपको पहले तो एरिया ही निकालना पड़ेगा, तभी जाके तो आप इसका कुछ ना कुछ आगे कर सकते हो, तभी तो आपकी इसकी लेंथ पता चलेगी आपको, वरना कैसे पता चलेगी। तो देखो ध्यान से, अगर पेरीमीटर निकालना तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपको ब्रेथ तो पता है, लेकिन किसकी जानकारी बाकी है भी, लेंथ की, क्योंकि लेंथ तो हमारी इस रूप में है, तो इसको हमें बदलना तो पड़ेगा, रियल नंबर लेके आना पड़ेगा, इसलिए हम पहले लेंथ निकालेंगे, इसके बाद क्या निकल जाएगा उसका अपने आप ही पेरीमीटर निकल जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है 2πrh, यही होता है जब से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। तो इस 2πrh की जो वैल्यू है 2πr, तो h की वैल्यू हमें पता अच्छी तरीके से, h की वैल्यू क्या होगी हमारी 33 होगी। क्यों होगी 33, क्योंकि जो ये विद होगी यही तो क्या होगी इसकी, ये ऊंचाई होगी, इसलिए जो h है उसकी वैल्यू होगी 33, और ये किसके बराबर है, 4224 के बराबर है, क्योंकि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये आया होगा, तो हम इन दोनों को क्या मान लेते हैं, आपस में बराबर मान लेते हैं। तो अब मेरे यहाँ पर बच्चे बात मानना कि यहाँ पर से वैल्यू जो निकालना है वो तुमको 2πr की ही निकालना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो वैल्यू निकालना वो सिर्फ और सिर्फ किसकी निकालना है, 2πr की निकालना है, क्योंकि अगर तुमने 2πr की वैल्यू निकाल ली तो देखो बताऊंगा क्या होगा आगे। तो ये 33 ऊपर है, तो ये 334224 के कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब तुम इसको चाहो तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो। देखो ध्यान से, यहाँ से काटेंगे हम, तो यहाँ से काटना हमारे पास 3 से काट लेते हैं, बहुत अच्छा काम रहेगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, खत्म। यहाँ से काटेंगे तो देखो ध्यान से, 3 1 जा 3, बचा यहाँ पर कितना 1, तो 3 4 जा 12, फिर अब डायरेक्ट देखो 2 आ गया, तो कुछ जब भी नहीं बचता होता है तो नहीं जाएगा तो 0, फिर आप दोनों को साथ में ले लेंगे तो 24, तो 3 8 जा 24। अब जो बचा उसको लिख लो 2πr बराबर 1408/11। अब 11 से काटो, 11 से लगाओगा तो 11 एक कम 11, बचा कितना भैया 3, तो ये हो गया 30। तो 11 का बार 2 बार पढ़ोगे तो 30, 11 दूनी 22, तो 30 में से जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 8 88, तो 11 से कितनी बार चला जाएगा ये 8 बार, तो ये हो जाएगा 2πr की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 128 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना इस 2πr की वैल्यू का ही हमारे पास बहुत बड़ा काम होने वाला है। अब इस 2πr की जो वैल्यू हमारे पास आई है, इस वाली वैल्यू को देखो क्या करेंगे हम, हमें अच्छी तरीके से पता है कि ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, ये L के बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि यही हमारी सरकमफेरेंस है। 2πr की वैल्यू सरकमफेरेंस होती है, हमने देखा जो सरकमफेरेंस है वही क्या है हमारा L है। तो सिंस L इक्वल्स टू 2πr, क्योंकि हमारा जो L की वैल्यू है वो किसके बराबर है 2πr के, तो अब हम सीधे क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सीट, तो सीट का अगर हमें पेरीमीटर निकालना जो कि हमसे पूछा था,
तो पेरीमीटर ऑफ शीट क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो देखो ध्यान से, 2 ऐसा का ऐसा, एल की वैल्यू 128 और बी की ब्रिथ, जो ब्रिथ है हमारी विद दी है वो कितनी, 33 दी थी। तो अब देखो ध्यान से, 2 ऐसा का ऐसा, अब इनको जोड़ लो, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 और 1 ऐसा का ऐसा। तो अब ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 का गुणा करो 1 में, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक, और 2 1 जा 2 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी कि आपका जो लेंथ है, सॉरी जो पेरीमीटर आया है शीट का वो कितना आया है, 322 सेंटीमीटर, और यही तो आपसे पूछा था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है रोड रोलर टेक्स 7 फीट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लेना भैया, 9th वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा के ही चलना। तो लिखा है रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड इज 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 1 मीटर। अब आपसे ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, कि दिया तो है हमें रोड रोलर का कि 750 चक्कर लगाता है एक रोड को कंप्लीट ऐसे बराबर करने में, डामर बना रहा है तो बराबर कर रहा है, कितने चक्कर लगते हैं उसको, 750। फिर बोला ये है कि अगर जो डायमीटर है रोड रोलर का एक्चुअली नहीं है, वो है कि इसका डायमीटर उसके पहिए का है। कुल मिला के बात है जो आगे का ये जो बेलन का जो पहिया, अब देखो ये है किस आकृति का, बेलन की ही आकृति का है। तो अब इसमें जो एरिया लगता है वो कौन सा लगता है, ये इधर इधर वाला लगेगा, ये वाला तो कभी काम नहीं आएगा। इसका मतलब जो सिलेंडर होगा वो कौन सा रहेगा, होलो, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया इसका यूज होगा। अब ये कितना चक्कर लगाता है, ये कितना चक्कर लगा, 705। मतलब अगर ये इसका एक ही चक्कर कंप्लीट करे तो इसका इतना एरिया हो जाएगा। तो मतलब अगर इसी का हम एरिया निकाल लें और इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, 750 का, क्योंकि 750 ही इसको लगते हैं चक्कर पूरा करने में, तो हमारा सड़क का एरिया भी निकल के आ जाएगा। नॉर्मल सा काम है, बहुत इजी, बहुत आसान। लेकिन मुद्दा यहाँ फंसेगा, यहाँ पर दिया है 84 सेंटीमीटर और यहाँ दिया है मीटर, और हमारा रोड मीटर में होता है, तो मतलब हमें सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले तो सेंटीमीटर को करना पड़ेगा हमें मीटर में कन्वर्ट, और उसी के साथ साथ डायमीटर दिया तो पहले डायमीटर को बदलना पड़ेगा रेडियस में। तो जो जो चीज़ें करना होता है उनको करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि जो डायमीटर है रोड रोलर का, जैसे सिलेंडर का, तो जो डायमीटर है, तो डायमीटर जो दिया है वो दिया है आपके पास 84 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखो रेडियस की, कि रेडियस कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो डायमीटर का कोई काम ही नहीं है हमारे पास, रेडियस से मतलब है, तो हम क्या निकालेंगे, सीधे सीधे इसकी रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 84 का हाफ, तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब लेकिन ये हमारा आया है सेंटीमीटर में, हमें इसको कन्वर्ट करना मीटर में, तो किससे डिवाइड लगा देंगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर बराबर ही होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए होगा हमने इससे डिवाइड कर दिया 100 से। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो कितनी जीरो नीचे, 2, तो 2 संख्या के बाद लगा दो पॉइंट, 1 2, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, ये 2 ये 4, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो ये पॉइंट, और आगे कुछ नहीं तो लगा दिया 0। तो ये सेंटीमीटर से अब बदल चुका है हमारा मीटर में, खत्म मामला। अब देखना भैया ध्यान से, अब चलेगा बढ़िया बेहतरीन सा मामला। हमें अब रोड, अब सीधे सीधे आप सीधे रोड का ही एरिया निकालो, आपको सिलेंडर का एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बार में सारा मामला क्लियर करवा दूंगा मैं। देखो ध्यान से, आप निकालो एरिया ऑफ रोड, खत्म, सिलेंडर लेंडर के छोड़ो। तो एरिया ऑफ रोड अगर निकालना है तो हमें ये पता है कि हमें किसका एरिया चाहिए, तो एरिया चाहिए हमें लेटरल एरिया चाहिए। तो लेटरल एरिया बोल दो इसको, या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दो, तो हम उसको बोल देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 750, क्योंकि ये तो अगर हमने सिर्फ इसका एक बार निकाला तो ये एक सिलेंडर का निकलेगा, तो ऐसे कितने सिलेंडर बिछाने पड़ेंगे उसमें, 750, मतलब उसमें 750 बार को राउंड करना पड़ेगा। तो 750 का क्या कर देना उसमें मल्टीप्लाई, तो यही कर देंगे हम, तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा हमारा इसी में। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर एच,
इनटू कर देंगे 750। तो बस अब वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जो वैल्यू आई है, रेडियस जो हमने निकाली है वो निकाली है 0.42 इनटू एच की जो वैल्यू दी है एच, हाँ एच हाइट तो हमने लिखी नहीं, हाइट बोला है उसने 1 मीटर, लेंथ जो उसकी लेंथ होगी लंबाई होगी वही तो, अगर ये जो लंबाई है यही तो उसको सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगी इसकी हाइट। तो यहाँ पर हाइट जो है उसकी वो है 1 मीटर, तो यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और इनटू क्या हो जाएगा 750। अब देखो ध्यान से काम होगा भैया तरीके से, तो तरीके से काम क्या होगा भाई, यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो जैसे ही पॉइंट हटाओगे तो इस पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो कितनी जीरो हो जाएगी नीचे 2 जीरो। अब 2 जीरो हो गया है तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप 7 से काटोगे तो 7 1 जा 7, 7 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 7 6 जा 42। अब यहाँ पर पेच ये है कि एक जीरो से आप एक जीरो कैंसिल कर दो, एक जीरो से एक जीरो क्या कर दो आप कैंसिल, तो आपने एक जीरो से एक जीरो को कर दिया यहाँ पर कैंसिल। अब इसको 5 से काट दो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से कटेगा ये 2 बार, और इसको 5 से काटोगे तो 5 1 जा 5, और बचा कितना 2, तो 5 5 जा 25। अब जो बचा है इधर देखो, इधर ऊपर 2 नीचे 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल, जो बचा उसको लिख लो। इधर बचा है 22 इंटू 6, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ना है, और बचा इधर 15। तो अब देखो ध्यान से, देखो आसान तरीके से हमें करना है, हमें पता है अच्छा 15 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे तो हम जानते हैं जीरो तो आ जाएगा, 15 6 90 होता है, तो 22 इंटू क्या कर दो 90 कर दो। अब देखो ध्यान से 9 का टेबल पढ़ लो, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और एक कितना 19, और जीरो का जीरो ही जीरो। अब ये हो गया हमारा मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि यही तो हमें था चाहिए था, हमें उससे क्या मतलब कि पहले ये निकालो एरिया, इसके बाद 750 से डिवाइड करो, गुणा करो। इससे अच्छा है कि आप एक ही बार में रोड का एरिया निकाल लो, आपका उत्तर आ जाएगा। बता देना भाई मुझे कमेंट में बताना, अगर इससे भी आसान आसान तरीके तुमने इससे पहले कभी नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर बताना। बहुत आसान और बहुत ही इजी और शॉर्टकट तरीके से मैं सारे सवाल को सोल्व करवा रहा हूँ, है ना। और ध्यान रखना भैया, है ना, इसको सेशन को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन घंटी दबाना नहीं भूलना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपके मैसेज का मैं रिप्लाई तो करूँगा लेकिन आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो आप जो भी कमेंट करोगे हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पर, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। अब एक कंपनी पाउडर मिल्क बेच रही है तो उसका जो बेस है वो एक मतलब सिलेंड्रिकल है, ये कुल मिला के डब्बा सिलेंडर जैसा है, जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है, हाइट दी है 20 सेंटीमीटर, और कंपनी का जो लेबल लगा है ये लेबल। अब ये लेबल कैसे लगा है कि लिखा है इसमें, ध्यान देना कि कंपनी प्लेस्ड लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बोट टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। अब मतलब आपसे इसका कंटेनर का एरिया नहीं पूछा है, आपसे जो एरिया पूछा है वो तो इस लेबल का पूछा है, लेकिन लेबल एक्चुअल में इसके राउंड राउंड लगा है, मतलब है तो ये भी सिलेंडर के आकार का ही, तो आपको सिलेंडर का एरिया ही निकालना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ड्रामेटिकल ट्विस्ट जरूर है। ट्विस्ट ये है कि बोला है कि 2 मीटर ऊपर से छोड़ दिया है और 2 मीटर कहाँ से छोड़ दिया है नीचे से, इसका मतलब ये जो इसकी हाइट है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 2 मीटर ऊपर छूटेगी और 2 मीटर कहाँ छूटेगी नीचे, तो बस इस हाइट को नापते समय ही हमें ध्यान रखना है। तो जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देन स्टार्ट। बोला है कि सिलेंडर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि डायमीटर, तो डायमीटर जो दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो कितना दिया हुआ है 14 मीटर कि 14 सेंटीमीटर, आई थिंक सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर में मिल गया है डायमीटर, लेकिन हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर बराबर 14 में डिवाइड किससे लगा देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि 2 7 जा 14, इस नॉर्मल थिंग। तुम इतने तेज हो गए हो कि अब तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें काटूँ इसको, अच्छा भी नहीं लगता वैसे काटना। अब देखो ध्यान से क्या होगा,
अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइट की, तो हाइट ऑफ लेबल निकालेंगे कि लेबल की हाइट क्या है। तो लेबल की देखो, सिलेंडर की हाइट 20 है। अब 20 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया और 2 सेंटीमीटर कहाँ से काट दिया हमने, बॉटम से। तो दो काट दो, तो कितने बचेंगे बताओ, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 सेंटीमीटर कटेंगे तो 20 में से 4 सेंटीमीटर जाएंगे तो कितने सेंटीमीटर बचेंगे, 16 सेंटीमीटर बचेंगे। यानी कि जो अब हाइट है आपकी वो है 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अब नहीं रही। तो बस यही आपको करना था। अब आपको एरिया ही निकालना था। तो एरिया ऑफ लेबल, तो निकालो भैया लेबल का एरिया। तो एरिया ऑफ लेबल होगा क्या, वही सिलेंडर का जो एरिया होगा, सिलेंडर का एरिया होता है 2πr/h। 2 ऐसा का ऐसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास वैसे ही है 7, और h जो दिया इस बार दिया 16। तो देखो 7 से 7 का मामला खत्म। 22 का गुणा 2 में करोगे तो हो जाएगा 44 इंटू 16। अब 16 का टेबल तो अब 8वीं में हो तो याद ही होगा। 16 4 जा 64 होता है, बचेगा 6। 16 4 जा फिर 64 होगा, और 64 में आप कितना जोड़ दोगे भैया, 6 जोड़ दोगे। तो 64 में 6 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएगा, ये 70। खत्म मामला। तो ये हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब ये हो गए, ऐसे के करके हमारे सारे सवाल कंप्लीट हो गए इसके 9.2 के। अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है, कमेंट अच्छा आते हैं, तो ये जो 9.3 है वो भी मैं बहुत जल्दी क्या है, कल ही प्रोवाइड करवा दूंगा, नेक्स्ट डे ही करवा दूंगा इसको प्रोवाइड। और अगले जो तुमको भी ऐसे चैप्टर लगे, जो डिफ़िकल्ट लगे, उसको शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से अगर आप समझना चाहते हो तो मैं बिल्कुल ज़रूर बता दूंगा। तो उसको आपको कमेंट करना, लेकिन वही शर्त है कि आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तब जाके मैं आपके रिप्लाई दे पाऊँगा। इसलिए ध्यान रखना भैया, इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।